दोस्तों, भारत के एक ऐसे जाबाज सैनिक थे जिन्होंने अकेले 300 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए थे। 1962 के युद्ध में जसवंत सिंह रावत ने देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए चीन के 300 से ज़्यादा सैनिकों को अकेले ढेर कर दिए थे। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को 1962 के युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो चलिए जानते हैं जसवंत सिंह रावत की शौर्य गाथा के बारे में। चीन के साथ लड़ा गया 1962 का युद्ध भारतीय सेना के वीर जवानों की गौरव गाथा है। इस युद्ध की सीमा की रक्षा करते हुए देश के कई जवानों ने अपने प्राण को निछावर कर दिए थे। ऐसे ही एक महान सपूत रहे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिन्होंने 72 घंटे भूखे प्यासे रहकर चीनी सैनिकों को न सिर्फ रोका बल्कि दावा यह भी किया जाता है कि उन्होंने दुश्मन के 300 से ज़्यादा सैनिकों को अकेले ढेर कर दिए थे। 19 अगस्त 1941 ईस्वी को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बंदवाई में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। महज 17 साल की उम्र में ही वह सेना में भर्ती होने के लिए चले गए थे, लेकिन तब कम उम्र के चलते उन्हें सेना में भर्ती नहीं लिया गया। हालांकि 19 अगस्त 1960 ईस्वी को जसवंत सिंह रावत को सेना में बतौर राइफलमैन में शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई। इसके एक साल बाद यानी कि 17 नवंबर 1962 ईस्वी को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया। एक हिस्सा नवंबर 1962 में भारत चीन जंग का है। जंग में चीनी सैनिक भारत में घुसते जा रहे थे। 17 नवंबर 1962 ईस्वी को चीनी फौज ने सेला पास की तरफ से हमला किया। इस बार वे अपने साथ एमएमजी साथ लेकर आए थे। एमएमजी राइफल की वजह से चीनियों का आक्रमण क्षमता बढ़ गया था। अब वे 1 किलोमीटर दूर से ही भारतीय सैनिकों को निशाना बना रहे थे। चीनी सैनिक एमएमजी के साथ फायरिंग भी कर रही थी। इस कड़ी परिस्थिति में गढ़वाल राइफल्स के 3 बहादुर जवान ने निश्चित कर लिया था कि दुश्मन के एमएमजी को खामोश किया जाए। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, त्रिलोकी सिंह और गोपाल सिंह बिना वक्त गवाए वे अपने मिशन पे निकल पड़े। दुश्मन की ऊंचाई पर थे और सामने से गतिविधि को देख सकते थे। दुश्मन की मजबूत स्थिति का 3 बहादुर को हौसले पर असर नहीं पड़ा। गोलियों की बौछार के बीच जसवंत सिंह रावत और गोपाल सिंह आगे बढ़ने लगे। त्रिलोकी सिंह का काम था कि दुश्मन का ध्यान भटकाना। दोनों ने मशीन गन पर कुछ ही दूरी पर ग्रेनेड फेंका और चीनी टुकड़ी को नस्तोनाबूद कर दिया। हालांकि गोपाल और त्रिलोक इस लड़ाई में नहीं बच सके, जबकि जसवंत सिंह रावत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उधर जंग के बीच अरुणाचल प्रदेश के नूरनांगा नई युद्ध भूमि बताया जा रहा था। नूरनांगा ने मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी 4 गढ़वाल राइफल्स को दी गई थी। इस बटालियन की एक कंपनी नूरनांगा पुल की रक्षा के लिए तैनात थी। चीनियों को इस पुल पर कब्जा करना जरूरी था, इसके बिना वे अरुणाचल प्रदेश में नहीं आगे बढ़ सकते थे। नूरजांगा के पुल पर चीनी कब्जा नहीं कर पा रहे थे। उनकी हताशा बढ़ती जा रही थी। वे अब नहीं समझ पा रहे थे कि उनसे आधा संख्या और कम हथियार वाले भारतीय फौज आखिर इतना कड़ा मुकाबला कैसे कर रही है। चीन के हमले के बीच नूरजांगा में तैनात जवानों को पीछे हटने का हुक्म सुनाया गया था, लेकिन जसवंत सिंह पोस्ट छोड़कर नहीं हटे और सैकड़ों चीनी सैनिकों को रोकने के लिए उन्होंने अद्भुत प्लान बनाया। ऊंचाई वाली जगह पर बंदूक तैनात की और वहां से एक तरफ फायरिंग शुरू कर दिया। दुश्मन अंदाजा न लगा पाया कि ऊपर कितना भारतीय सैनिक मौजूद हैं। इस काम का जसवंत सिंह के साथ दिया स्थानीय लड़कियों नूरा और सेला ने। दोनों बहनें जसवंत सिंह के साथ डटी रही। चीनी सैनिकों ने जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। चीनी सेना ने 3 बार हमला किया और उन्हें शिकस्त मिली। इस हमले में 300 से ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। 72 घंटे तक वो सच जान नहीं सके। चौथे हमले से पहले चीनी कमांडर को कुछ शक हुआ। उसने उस शख्स को पकड़ा जो जसवंत सिंह को राशन सप्लाई कर रहा था। भारी टॉर्चर के बाद उसने असलियत बता दी। चीनी सैनिक असलियत जान चुके थे। इसके बाद चीनियों ने घात लगाकर पहले जसवंत सिंह की मदद कर रही 2 बहनों पर हमला किया। फिर जब जसवंत सिंह ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया तो जसवंत सिंह ने खुद को गोली मार ली। चीनी सैनिकों को जब यह बात पता चला कि उनके साथ 3 दिन से अकेले जसवंत सिंह लड़ रहे थे, तब वे हैरान रह गए। चीनी सैनिक उनका सर काट कर ले गए। जल्द ही जंग का
युद्ध विराम की घोषणा की गई। इसके बाद चीनी कमांडर ने जसवंत सिंह की बहादुरी का लोहा माना। जसवंत सिंह और कमांडर अफसर दोनों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई के लिए 4 गढ़वाल राइफल्स को नूरनागा युद्ध का सम्मान दिया गया। इस जंग के बाद जसवंत सिंह रावत जसवंत बाबा बन गए। जिस पोस्ट से जसवंत सिंह रावत ने मोर्चा संभाला था उसे मंदिर में तब्दील कर दिया गया। कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत आज भी सरहद की रखवाली करते हैं। उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं, उनके जूते कीचड़ में सने हुए मिलते हैं। कई बार तो उनका बिस्तर पर चादर के सिलवट्टे होते हैं, जैसे कि कोई रात में उन पे कोई सोया हुआ था। जसवंतगढ़ से गुजरने वाले सिपाही से लेकर जनरल तक स्मारक को सैल्यूट किए बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बंकर आज भी सेना के द्वारा संजो कर रखे हुए हैं। इसमें आज भी साल 1962 युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए फोन, बर्तन, रसोई चूल्हा, हेलमेट बोर सब संजो कर रखा हुआ है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।